नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं उपस्थित हूँ नवंबर महीने की बात करने के लिए। नवंबर महीने में ग्रहों के हालात, ग्रहों की स्थितियाँ, आकाश में ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा और इससे आपका राशिफल क्या बनता है, आपकी राशियों पर असर क्या बनता है, आपका जीवन नवंबर का महीना कैसा जाएगा, इन सारी बातों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। नवंबर के महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे ये जानने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस राशिफल को अपने लग्न पर देखा करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी आप अपने लग्न राशि को दीजिए और दूसरी प्रायोरिटी आप इसे चंद्र राशि पर दीजिए। चंद्र राशि और लग्न राशि की जो कैलकुलेशन है वो कोई विशेष नहीं होती है, कैलकुलेशन सेम ही होती है, बशर्ते प्रभाव पड़ने की बात है। जो लग्न पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है वो लगभग 70% पड़ता है और जो चंद्रमा पर पड़ता है वो लगभग 30% पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों देखा करिए, लग्न को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर सेम रहता है, अच्छा रहता है। तो ये आप समझिए कि आपके लिए यह जो राशिफल है वो बहुत उत्तम होने वाला है। किसी एक में है तो मिला जुला रहेगा, दोनों में यदि नेगेटिव है तो ये आप मान के चलिए कि ये चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपसे अगली 3 राशियां यानी तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात इस पूरे वीडियो में करेंगे। और सबसे पहले हम आपसे बात तुला राशि की करेंगे। यदि किसी तौर से आपका संबंध तुला या लिब्रा यानी मून साइन या लग्न राशि से आपका किसी प्रकार से तुला से संबंध है, लिब्रा साइन से संबंध है, तो इसको बहुत ध्यान से आप हमारी बात को समझिएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी तुला राशि के लिए कुंडली बनेगी नवंबर महीने की। नवंबर महीने में ग्रहों के हालात कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, क्या प्लान आपका रहेगा, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, आपकी ही राशि में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं, जहां पे सूर्य और मंगल बिल्कुल बुरे परिणाम दे रहे हैं, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नीच राशि के हैं और मंगल यहाँ पे शत्रु राशि के हैं। हालांकि बुध कई मामलों को काउंटर कर रहे हैं, कई मामलों को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि बुध आपके भाग्येश हैं और बुध भाग्य के मालिक होकर लगन में बैठे हुए हैं। तो पर्टिकुलर बुध की बात करें तो अच्छा है कि हाँ, बुध आपकी राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि बुध भी मंगल की वजह से अपने बहुत शुभत्व परिणाम देने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूं, बिल्कुल सच बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। तो सूर्य और मंगल की स्थिति आपकी राशि में होना, जो बेमतलब के फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, लीगल नोटिस, आपके करियर, आपके वर्किंग प्लेस पर टेंशन, मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी, क्रोध, गुस्सा व आपके उच्च अधिकारी बॉस या आपके जो भी आपको रूल करने वाले लोग जो हैं, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, बॉस हैं, आपके मैनेजर हैं या आपके जो भी आपके सर हैं, उनसे संबंधित परेशानियां, दिक्कतें, टेंशन, मनमुटाव होने के चांसेस बहुत अधिक हैं। और यहाँ पे मंगल और सूर्य जब होते हैं तो लीगल नोटिस या पुराना कोई खराब, कोई गड़बड़ काम आपको परेशान करता है। और सूर्य और मंगल की यहाँ स्थिति मैरिटल लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि नवंबर के महीने में ये कंडीशन 17 नवंबर तक रहेगी। यानी जो ये बातें अभी मैंने बताई, इसे आप 17, बहुत सारी बात देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं राशियों में, जैसे मैंने मेष राशि के बारे में मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने बताया था कि ये चीज़ें रहेंगी, तो उसमें लोग नेगेटिव वाला सुन लेते हैं और जो मैं पॉजिटिव, मतलब उनके कान जो है ना सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। यानी मैं बोल दूं कि आप बस कल करोड़पति बनेंगे, कल अरबपति बनेंगे, राजा बन जाएंगे, तो आप बहुत खुश रहते हैं, लेकिन सच नहीं सुनना चाहते हैं। हमने उसमें बताया है कि 17 नवंबर तक की स्थिति आपके लिए परेशानी वाली है, उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छे शुरुआत होंगे। बहुत बढ़िया बातें मैंने बताई है, बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है, तो उसे बहुत समझदारी से लोग नहीं सुनते। शुरू में जो खराब बताया है उसी को समझकर कमेंट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो बहुत बुद्धिजीवी बनिए, बुद्धिहीन मत बनिए, समझदारी से इसको समझिए। और अगर आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो ये तय मानकर चलिए कि आप बहुत
सच चीज देख रहे हैं, जेन्युइन चीज देख रहे हैं। फिर भी आपकी बुद्धि है, आप स्वतंत्र हैं, कोई पकड़ के तो मैं आपको लाया नहीं हूं। यदि आपको हमारे वीडियोज नहीं पसंद आते हैं तुरंत आप उसको हटाइए, दूसरे का वीडियो देखिए जो आपको अरबपति करोड़पति रातों रात बना रहा हो, इलायची रखवा के आपके तकिए के नीचे, आप उसका वीडियो देखिए। और इससे आपका स्टैंडर्ड भी पता चलता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बहरहाल मैं तुला राशि की बात करता हूं, उसको ध्यान से समझिए। तो ये जो शुरू में बात मैंने बताई, 17 नवंबर तक सूर्य और मंगल आपकी राशि में रहेंगे। 17 नवंबर के बाद जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, 17 नवंबर के बाद मंगल जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन वक्त शुरू होने वाला है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 12 राशियों में से तुला राशि व लग्न वालों का भाग्योदय होने वाला है। उसके एक कारण नहीं है, कई कारण है। उन कारणों को ध्यान से सुनिए। एक तो आपके योग कारक शनि जो आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये वक्री थे, अब ये मार्गी हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद से। तो शनि का मार्गी होना अपने आप में बहुत बेहतरीन परिणाम यहाँ मिलेगा आपको। 30 अक्टूबर के बाद से अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। एक बात तो ये पॉजिटिव। दूसरी बात कि जो आपकी राशि में ही सूर्य और मंगल शत्रुवत स्थिति में है, वो 17 नवंबर के बाद बेहतरीन स्थिति में हो जाएंगे, जो आपकी प्लानिंग, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंशियली स्थितियों को, आपके करियर को, बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने में सक्षम हो जाएंगे। और इसकी उम्मीद हम 17 नवंबर के बाद लगा रहे हैं। तीसरी बात कि इसी दौरान में आप देखिएगा कि शुक्र भी तुला राशि में जाएंगे नवंबर खत्म होने के बाद दिसंबर लगने तक में। तो जब शुक्र भी तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी ही राशि में आएंगे। तो एक ऐसा वक्त आपके लिए शुरू होने वाला है जो आपके बहुत सारे कामों को बनाने वाला है। तो 17 नवंबर के बाद जब मंगल आपके धन भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो धन को लेकर बेहतर स्थिति, पारिवारिक कोई मतभेद, तालमेल आपका खराब हुआ था, झगड़ा झंझट हुआ था, तो वो सुधार में आएगा, हेल्थ सुधार में आएगा, लीगली जो आपके कोई कुछ डैमेज हुआ होगा तो वो कंट्रोल होगा, वो बेहतर होगा, वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, एजुकेशन भी बहुत अच्छी होने लगेगी। तो कहने का मतलब है कि तुला राशि वालों के लिए 17 नवंबर तक का जो वक्त है वो काफ़ी परेशानियों वाला, उतार चढ़ाव वाला है। लेकिन जब 17 नवंबर जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे, क्योंकि कई ग्रहों की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। हालांकि 17 नवंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 4 नवंबर के बाद से शुक्र आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, जो बेमतलब के धन खर्च होंगे, तबीयत खराब होगी, स्वास्थ्य खराब होंगे, रिश्ते खराब होंगे, खर्च अधिक बढ़ जाएगा, उलझन अधिक हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन। कुल मिलाकर 17 नवंबर तक का वक्त टफ है, इसलिए आपको 17 नवंबर तक बहुत धैर्य से निकालना चाहिए। कोई बड़े इंपॉर्टेंट या रिस्की काम या ज़रूरी कामों को 17 नवंबर के बाद ही करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात। बाकी वैवाहिक जीवन में भी सुधार आ रहा है, रिश्तों में भी सुधार आ रहा है, एक अच्छे वक्त की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस महीने में आपको आपके लिए 10, 11, 17, 18, 24, 25 और 26 तारीखें अशुभ हैं, खराब हैं। इन तारीखों पर आप अपने जरूरी काम करेंगे या तो वो बनेंगे नहीं, या आपको बहुत रिस्क या आपको बहुत दिक्कत होगी। स्वास्थ्य की बात, आपके 17 नवंबर तक स्वास्थ्य खराब है, उसके बाद आपका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर बेहतर हो। 17 नवंबर तक बहुत परहेज करके चलिएगा। धन की स्थितियों को देखा जाए तो 17 नवंबर तक आपके धन की स्थितियों में भी परेशानियां हैं, धन खर्च, बीमारियों पर धन जाने के योग रहेंगे, तो 17 नवंबर तक ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के लिए पूरे महीने आपके अच्छे समय शुरू हो रहे हैं। आप देखिएगा आपके बच्चे तुला राशि या तुला लगन के हैं तो आप देखिएगा उनका मन एकदम से पढ़ाई में लगने लगेगा। तीसरी बात, आपके नौकरी को लेकर देखें तो नौकरी भी बेहतर हो रही है 17 नवंबर के बाद। बिजनेस में भी 17 नवंबर के बाद यदि आपको कोई निवेश वगैरह करना है, नया करना है तो ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ, विवाह के योग आपके चल रहे हैं, विवाह की स्थितियां भी बेहतर होंगी, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगी, लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी, सोशल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इस महीने को बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय है
ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार जाप करिएगा। भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, इससे ये महीना आपका बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि की करते हैं बात, यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि की बात करें तो देखो भाई, आपकी ही राशि के मालिक मंगल हैं, यानी आपके राशि के मालिक या आपके लग्न के मालिक, या वृश्चिक लग्न देख रहे हैं तो आपके लग्न के मालिक हो जाएंगे, वृश्चिक राशि देख रहे हैं तो आपकी राशि के मालिक हो जाएंगे। मंगल बहुत ही खराब स्थिति में चल रहे हैं 17 नवंबर तक, क्योंकि आपकी कुंडली के 12वें भाव में, आप कुंडली देखिएगा स्क्रीन पे, जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का द्वादश स्थान है, 12वां घर है, खराब स्थान है। किसी भी स्थान का 12वां स्थान व्यय स्थान होता है, खर्चों का होता है, मतलब एक्सपेंडिचर होता है, उसका व्यय होता है। तो 12वें घर में सूर्य और मंगल बुध एक साथ बैठे हुए हैं 12वें घर में, ये स्थिति खराब है। अगर आप इसके प्रभाव तो मैंने पहले भी बताए होंगे, और अगर आप फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप महसूस कर रहे होंगे कि 12वें घर का जो सूर्य मंगल की स्थिति जो आपके है ना, ये 17 नवंबर तक आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेंशन, हेल्थ खराब होना, रिलेशंस वीक होना, खर्च बहुत अधिक बढ़ जाना, रात की नींद खराब होना, फ्रस्ट्रेशन, और आपके रिलेशंस भी बहुत खराब हुए होंगे, क्योंकि सूर्य मंगल बुध जो है ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करता है, रात की नींद खराब करता है। तो ये सब आपने फील किया होगा पिछले 15 दिनों में, लेकिन अभी और 17 नवंबर तक आप और इसे महसूस करेंगे, या अगर अभी तक फील नहीं किया है तो 17 नवंबर तक आप बहुत सतर्क रहिएगा। क्यों? क्योंकि 12वें में सूर्य नीच के हैं, मंगल भी खराब है, बुध भी खराब है। ऐसे में झूठी गवाही देना, झूठे कहीं पे बातें करना, झूठी बातें करना आपको गर्त में ले जा सकता है। अब अगली बात, अब यही चीजें 17 नवंबर के बाद बदलने वाली है, यानी जो आपके सूर्य मंगल 12वें हैं, ये 17 नवंबर के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे, यानी आपके राशि के में आ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने लगेंगे। जब सूर्य मंगल आपकी ही राशि में आ जाएंगे, यानी वृश्चिक में आ जाएंगे, तो ये बात बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, प्लानिंग अच्छी होने लगेगी, और सबसे जो बड़ा प्रभाव होगा आपकी नौकरी में, आपके करियर में, आप बिजनेस, आपका अगर मैं करियर बोलता हूं तो उसमें बिजनेस और जॉब दोनों आ जाता है, यानी आप नौकरी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम। जो आपके कलीग, आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, आपके जो भी आपकी कंपनी के जो बड़े हेड हैं, उनसे आपके रिश्ते खराब हो रहे थे, आपके प्रोजेक्ट लेट था, आपको प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा था, आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे थे, मीटिंग में आपको डांट पड़ रही थी, आपके रिलेशंस वीक हो रहे थे, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, यकीन मानिए 17 नवंबर के बाद 1 महीना, इवन मैं कहता हूँ 2, 2.5, 3 महीने आपके करियर को लेकर बहुत अच्छे हैं। और अगर इस वक्त में आप अपनी नौकरी को स्विच करते हैं, बदलते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और जहाँ ये वर्ड मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, तो सच में मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि आपका ये डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं होगा। यदि आपको नौकरी बदलनी है तो 17 नवंबर के बाद बदल सकते हैं। यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो 17 नवंबर के बाद अवश्य होगा। आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं और अगर आपने प्रयास किया है तो 17 नवंबर के बाद आपको शुभ परिणाम मिलने, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ट्रांसफर हो ही जाएगा, वो तो आपकी परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन पॉजिटिव टाइम रहेगा, यानी सकारात्मक आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तीसरी बात कि करियर, आप यानी आपको नौकरी नहीं है तो इस वक्त में आपको नौकरी भी मिलने के चांसेस रहेंगे। 2.5-3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, और इसकी शुरुआत 17 नवंबर से होने वाली है। 17 नवंबर तक कैसा वक्त रहेगा ये शुरू में हमने बता दिया है, उसको ध्यान रखिएगा, वो मत भूलिएगा, यानी सावधानी तो 17 नवंबर तक रखनी होगी, लेकिन 17 नवंबर के बाद चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होंगी। बाकी चीज़ें ठीक है। इस महीने में 2, 3, 12, 13, 18, 19, 25, 26 तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आप अपने काम को या तो समझदारी से करिएगा या तो फिर ना करिएगा, नहीं तो आपके काम खराब हो जाएंगे या फिर आपको परेशानियां बहुत होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से 17 नवंबर तक का समय गड़बड़ है, स्वास्थ्य खराब है। 17 नवंबर के बाद स्वास्थ्य ठीक होगा। धन की बात करें तो 17 नवंबर तक चूंकि लाभ भाव के मालिक व्यय भाव में चल रहे हैं तो 17 नवंबर तक खर्च वगैरह बहुत होंगे। कर्ज देने व लेने दोनों से बचिएगा, कर्ज से आपको परेशानी भी फील होगी 17 नवंबर तक, और कर्जदार आपको परेशान करेंगे 17 नवंबर तक।
एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे। हाँ, 17 नवंबर के बाद कुछ बेहतर हो जाएगा, बाकी पूरा महीना ये एजुकेशन के लिए मुझे बहुत सकारात्मक नहीं दिख रहा है। मेहनत अधिक करेंगे तो 17 नवंबर के बाद लाभ मिलेगा। जॉब को लेकर 100% बहुत अच्छा वक्त, मतलब जिसको कहते हैं बिल्कुल 100% 17 नवंबर के बाद अच्छा। बिजनेस को लेकर 17 नवंबर के बाद अच्छा। मैरिटल लाइफ को देखें तो मैरिटल लाइफ के कोई योग यानी मैरिज होने के या फिक्स होने के अभी तो फिलहाल योग नहीं चल रहे हैं। हाँ, आपकी दशा अंतरदशा से यदि आपकी निजी कुंडली से कुछ योग चल रहे हो तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल प्रेडिक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 17 नवंबर तक मुझे कोई परेशानी आपके वैवाहिक जीवन मैरिटल लाइफ में नहीं दिखती है, लेकिन विवाह होने या फिक्स होने में कोई योग नजर नहीं आ रहा है। इस चीज का ध्यान आप रख के चलिएगा। लव लाइफ को संभाल के चलाइएगा क्योंकि लव लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। सोशल लाइफ आपकी ठीक रहेगी। उपाय क्या करें? भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन देते रहें और तांबे के बर्तन में पानी जरूर पीजिएगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। और हल्दी का तिलक जो है प्रतिदिन लगाइएगा और सात्विक आहार लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम यहाँ से मिलने वाला है। अगली राशि मैं आपके धनु राशि की बात कर लेता हूँ। धनु राशि वालों की अगर हम नवंबर महीने को देखें तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपकी राशि के मालिक बृहस्पति होते हैं। मुख्य ग्रह कहें, राशि के मालिक कहें, लग्न के मालिक कहें तो आपके बृहस्पति हैं। बृहस्पति यानी जुपिटर। बृहस्पति आपके त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव त्रिकोण भाव में बृहस्पति का गोचर करना बहुत अच्छा होता है। ये एक साधारण सा नियम है। यदि आपकी कुंडली में भी जन्म कुंडली आप खोलकर देखिए, यदि आपका लग्नेश त्रिकोण में बैठा हुआ है यानी पंचम नवम या लग्न में बैठा हुआ है तो ये मानकर चलिए कि वो बहुत अच्छा है। और यदि मध्य डिग्री यानी 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री या 22 डिग्री के भीतर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर 10 से 25 डिग्री तक बैठा हुआ है तो भाव स्पर्श में नहीं हटेगा, यानी भाव चलित में वो मूव नहीं होगा, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वो भाव चलित में भी नहीं हटा। और यदि वो नवमांश में भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो ये मानकर चलिए कि वो तो फिर एकदम सोने में सुहागा है और बहुत अच्छा है। तो बहरहाल मैं आपके गोचर की बात कर रहा हूं तो बृहस्पति त्रिकोण में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वक्री हैं। भाई मैंने क्या कहा कि लग्नेश का त्रिकोण में चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो वक्री है। एक बात जुड़ गई, वक्री यानी वक्री का मतलब है कि उसके प्रभाव पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव है ये। तो इसलिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, सफलता तभी मिलेगी, यानी एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, प्रयास बहुत करने पड़ेंगे, तभी आपको जो है लाभ मिलेगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलिएगा क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में वक्री हो गए हैं तो मेहनत बहुत करनी है, पहली बात। दूसरी बात, ये महीना कई मामलों में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग दिख रहा है, संघर्ष वाला दिख रहा है। उसके कई रीज़न है। हालांकि शनि मार्गी हो रहे हैं तो नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज़ और सहारा, लोगों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद शुक्र जो है ना आपके कर्म भाव पे नीच राशि का प्रवेश करने वाले हैं 4 नवंबर के बाद। आपके कर्म भाव पे ऑलरेडी केतु आ गए हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा जहां पे केतु लिखे हुए हैं वहां पर जो है शुक्र जो है वहां पे आने वाले हैं 4 नवंबर के बाद। तो 4 नवंबर के बाद शुक्र का प्रवेश आपके नौकरी, आपके जॉब, बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, परेशानियां आएंगी। अपने बॉस से, अपने कलीग से, वर्किंग प्लेस पर थोड़ी टेंशन हो सकती हैं, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और एक चीज में और, आप चूंकि कुंडली दिख रही है, मैं एक चीज और आपको बता दूं। बात तो मैं आपके नवंबर महीने की कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो आपके लिए पूरा दिसंबर तक आपका समय थोड़ा टफ रहने वाला है। जब सूर्य और मंगल धनु में प्रवेश करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी सूर्य और मंगल वृश्चिक के प्रवेश करने वाले हैं और वृश्चिक राशि 12वें घर में पड़ने वाली है और मंगल वहां पे अस्त भी रहेंगे। तो एक तो मंगल और सूर्य का 12वें घर में प्रवेश करना रहेगा तो स्वाग्रही, कोई बड़े नुकसान तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत फायदे की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो 12वें घर में जब मंगल जाएंगे 17 नवंबर के बाद, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो मंगल की दृष्टि आपके वैवाहिक स्थान पे पड़ेगी और पार्टनरशिप में पड़ेगी। तो वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए। पार्टनरशिप में आप काम करते हैं तो पार्टनर से आपके झगड़े झंझट हो सकते हैं, इसका बहुत ध्यान रख के चलिएगा। बाकी सूर्य और मंगल 12वें घर में
जो नीच के अभी चल रहे हैं उससे तो राहत अवश्य देंगे, क्योंकि अभी 17 नवंबर तक नीच के हैं। तो इससे आपको भाग्य को लेकर, पेट की समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें थी वो 17 नवंबर के बाद अवश्य दूर होंगी। इस बात को आप बहुत तसल्ली से समझ लीजिएगा। लेकिन अगर हम पूरे नवंबर महीने को देखते हैं तो सबसे बड़ा जो ध्यान आपको रखना है वो अपने करियर, नौकरी में रखना है। ये मैं आपको बहुत अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। इस महीने पे जो तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं वो हैं 5, 6, 15, 16, 21, 22। ये तारीखें आपके लिए बहुत अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको अपने ज़रूरी काम या तो बहुत सोच समझ के करने हैं या तो नहीं करने हैं, नहीं तो ये तारीखें आपको नुकसान देंगी। स्वास्थ्य की बात इस महीने करते हैं तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, सामान्य रहेगा, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण में है लेकिन वक्री हैं। सूर्य और मंगल पीड़ित हैं 17 नवंबर तक। तो स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 17 नवंबर तक अपने पेट का, हड्डियों का, सिर का बहुत ध्यान रख के चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। धन की स्थितियों की बात करें तो लाभ भाव का मालिक शुक्र और धन भाव का मालिक शनि मार्गी हो रहा है, शनि शुक्र। धन की स्थितियों को भी मैं ठीक ठीक कहूँगा, सामान्य कहूँगा, खराब भी नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं दिख रहा है, सामान्य दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर बात करूँ तो एजुकेशन की स्थिति 70% अच्छी दिख रही है, बढ़िया दिख रही है। तो आप एजुकेशन में प्रयास करिए अपने आप को बेहतर करने के लिए। 17 नवंबर के बाद ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। यदि 17 नवंबर के बाद फॉरेन, विदेश जाने की सोच रहे हैं या फॉरेन जाके स्टडी करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा, 17 नवंबर के बाद प्रयास करने चाहिए। बिजनेस को लेकर भी आपके लिए 17 नवंबर के बाद बेहतर रहेगा। मैरिटल लाइफ आपकी ठीक दिख रही है, लव लाइफ जो है आपकी ठीक दिख रही है, सोशल लाइफ आपकी सामान्य दिख रही है। इस महीने को बेहतर करने के लिए 2 बहुत अच्छे उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। केसर का तिलक लगाते रहिएगा और हनुमान जी की उपासना करिएगा। तो ये 2 उपाय अवश्य करिएगा और बातें जो बताई मैंने उसको फॉलो करिएगा। मुझे अटल विश्वास है कि परिवर्तन अच्छे रहेंगे और बेहतर रहेंगे। इसके अलावा भी यदि आप अपनी कुंडली को मुझसे दिखाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। फीस की पूरी जानकारी ले लीजिएगा, फीस जमा करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।